हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स, जहाँ पे आपको मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेयर मार्केट। पिछले सेशन में हमने देखा था कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, शेयर मार्केट के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। तो जैसे कि आपने ये थंबनेल पढ़ा होगा, तो ये सेशन होने वाला है इक्विटी पे। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी से पैसे कैसे बनाएं, क्या क्या तरीके हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो पहले जानते हैं इक्विटी क्या होती है। तो इक्विटी मतलब हिस्सेदारी होता है, बराबर की हिस्सेदारी होता है। जितना आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है उतने की आपकी हिस्सेदारी प्रोपोर्शनेट, उसके रेशियो में आपको इक्विटी मिलती है। फॉर एग्जांपल मान के चले मेरे पास 10 लाख रुपया है और मेरे को एक कंपनी फॉर्म करनी है। उसमें से 7 लाख रुपया मेरा है, 2 लाख रुपया मैंने मेरे रिलेटिव से लिया है और 1 लाख रुपया मैंने मेरे दोस्त से लिया है। तो इस प्रकार से जब कंपनी फॉर्म होगी तो 70% इक्विटी कंपनी की मैं ओन करूँगा, 20% इक्विटी मेरे रिलेटिव ओन करेंगे और 10% इक्विटी मेरा दोस्त ओन करेगा। तो ऐसे वर्क होता है ये कॉन्सेप्ट। इस केस में मेरा दोस्त और मेरे रिलेटिव को एक लीगल टर्म है जिनको कहते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी फॉर्म होने के टाइम पे उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं अपना। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको प्रायोरिटी पे इक्विटी पहले मिलती है। तो अभी ये इक्विटी यानी ये शेयर्स पब्लिक सेक्टर में कैसे आते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस पे डिटेल वीडियो भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आप ऐसे मान के चले कि कोई कंपनी अगर आईपीओ इशू करती है 1000 करोड़ रुपीज़ का, तो वो पब्लिक से वो पैसा जमा करती है 1000 करोड़ रुपीज़ और उसके बदले पब्लिक को शेयर्स देती है। तो वो 1000 करोड़ रुपया जो जमा करती है आईपीओ से, उससे वो कंपनी अपने बिजनेस सेटअप के लिए या अपने बिजनेस एक्सपांशन के लिए उस पैसे को यूज़ करती है। तो ऐसे शेयर्स यानी कि इक्विटी चला जाता है पब्लिक सेक्टर में। तो ये हुआ इक्विटी के बारे में। अब इसके बारे में अभी इसमें पैसे कैसे बनाने हैं, क्या क्या तरीके हैं, इन्हें जान लेते हैं। पहली तो सिंपल सी चीज़ है, आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हो। लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम 1 साल। 1 साल के ऊपर आप कितना भी कोई भी शेयर लो और उसको 1 साल के ऊपर कितना भी अपने डीमैट में होल्ड करके रखो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में कहलाएगा। तो इस पे आप डिविडेंड कमा सकते हो, बोनसेस कमा सकते हो, शेयर प्राइस जो बढ़ती है उस पे पैसा कमा सकते हो। तो इस टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग में आप बिल्कुल पैसा बना सकते हो। सेकेंड चीज़ है इंट्राडे ट्रेडिंग। पिछले सेशन में हमने जाना था इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब सेम डे पे ट्रेडिंग होता है। आपको इस वाले ट्रेडिंग में आपको सेम डे पे पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करनी है। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। नेक्स्ट आता है स्विंग ट्रेडिंग, जो जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदो और उसे 2 to 3 वीक्स, 10-15-20 दिन के लिए अगर आप अपने डीमैट में होल्ड करके रख रहे हो और उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ने पे आप उसे सेल कर रहे हो, तो आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हो। तो ये हुई बेसिक 3 चीज़ें। अभी इन्हीं 3 चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो जैसे कि हम लोग मान के चले इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में पोजीशन स्क्वायर ऑफ सेम डे करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने एक शेयर बाय किया इंट्राडे के अंडर, तो मेरे को एट द एंड ऑफ द डे एक शेयर सेल करना पड़ेगा और मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ यानी कि 0 करनी पड़ेगी। ये होती है इंट्राडे का रूल, ये होता है इंट्राडे का रूल। सेम वे इंट्राडे एक और फीचर देता है आपको, जहाँ पे आप ये पहला सेलिंग कर सकते हो, यानी कि मैंने एक शेयर अगर पहले बेच दिया तो मेरे को एट द एंड ऑफ द डे ये शेयर बाय करना पड़ेगा और मेरी पोजीशन मेरे को स्क्वायर ऑफ यानी कि 0 करनी पड़ेगी। दोनों सिनारियोज को ठीक से जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल एक ट्रेड वाला एग्जांपल लेते हैं। तो समझ के चले हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये विप्रो का शेयर जो 400 पे आज ट्रेड कर रहा था, उसे हम इंट्राडे के तहत बाय करना चाहते हैं। तो हमने इंट्राडे के लिए 100 शेयर्स बाय किए विप्रो के, जब विप्रो ट्रेड कर रहा था 400 पे। तो मान के चले एट द एंड ऑफ द डे विप्रो हो गया 412 रुपये का। तो आपको 12 रुपये प्रॉफिट हुआ पर शेयर। और क्योंकि आपको ये शेयर 412 में एट द एंड ऑफ द डे बेचने हैं, क्योंकि आपको आपकी पोजीशन स्क्वायर करनी है, क्योंकि इंट्राडे का ये रूल है, तो आपको 12 रुपये प्रॉफिट हुआ पर शेयर। आपके पास थे 100 शेयर्स,
तो इस हिसाब से आपको हुआ 1200 रुपये का प्रॉफिट ये सिनारियो में। सेम चीज़ अगर विप्रो समझो एट द एंड ऑफ द डे गिर के हो जाता है 394, तो आपको 6 रुपये का नुकसान हुआ पर शेयर, क्योंकि आपने 400 में खरीदे थे और 394 में आपको कंपलसरी इंट्राडे है इसलिए बेचना पड़ रहा है एट द एंड ऑफ द डे, तो आप सस्ते में बेच रहे हो, तो आपको हुआ 6 रुपये का नुकसान ये सिनारियो में। और आपके पास थे 100 शेयर्स, तो आपको हुआ 600 रुपये का नुकसान यहाँ पे इस सिनारियो में। सेम एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सेलिंग में कैसे वर्क होता है। सेम चीज़ मान के चले विप्रो का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है समझो लगभग 400 के आसपास, तो इंट्राडे का ये फीचर है कि हम लोग ये शेयर पहले बेच सकते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल ये बेचा जब ये ट्रेड कर रहा था 400 पे, तो 100 शेयर्स सेल किए, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को पोजीशन मेरी स्क्वायर यानी कि 0 करनी है, तो मेरे को ये बाय करना पड़ेगा, वापस 100 शेयर्स बाय करने पड़ेंगे 0 करने के लिए, स्क्वायर ऑफ करने के लिए मेरी पोजीशन। तो जब भी मैंने सेल किया था तो ये था 400 पे ट्रेड कर रहा था, अभी इसकी प्राइस समझो गिर गई और हो गई 390 रुपीज़। तो आपको मतलब आप 100 शेयर्स अभी एट द एंड ऑफ द डे 390 पे बाय करोगे, और आप 390 पे बाय कर रहे हो और 400 पे आपने पहले सेल किया था, सिर्फ ऑर्डर चेंज की थी, तो आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा पर शेयर। तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा ये सिनारियो में। और समझो अगर 400 पे जब ट्रेड कर रहा था विप्रो, तो हमने 100 शेयर्स सेल किए थे और अभी विप्रो की प्राइस बढ़ के हो गई 408 रुपया। तो इस केस में आप 400 में सेल किया था, अभी आपको 408 यानी महंगा खरीदना पड़ रहा है, वापस 100 शेयर्स आपको खरीदना पड़ रहा है इंट्राडे के रूल के अंडर, तो आपको यहाँ पे 8 रुपीज़ पर शेयर का नुकसान हो गया। तो ये सिनारियो में आपको 800 रुपये का नुकसान हो गया। ये हुआ इंट्राडे के बारे में। आप बस पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्या होता है ये सब चीज़ें आप बहुत ध्यान से ध्यान देके इसको आप स्टडी कर लेना, और ट्राई करना कि आप वीडियो पूरा एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उसे कवर करते हुए हम जाते हैं, तो आप वीडियो प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। तो ये हुआ इंट्राडे का फीचर। स्क्वेयरिंग ऑफ क्या होता है मैंने फिर से बताया, अगर आप पहले सेल करने का आपको मार्केट चांस देता है, पहले आप सेल करो और फिर बाय करो, मतलब आप महंगे में उसको बेच दो पहले और सस्ते में पहले खरीद लो। अगर आपको मूवमेंट मार्केट की पता है तो आप इसमें से पैसा बना सकते हो। बेसिक चीज़ है, बेसिक एक डिफरेंस है। उससे पहले एक और फीचर है इंट्राडे में, अगर मान के चले ये विप्रो का शेयर है जो 400 पे ट्रेड कर रहा था, तो क्योंकि आप इंट्राडे के तहत ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे मतलब सेम डे आप ट्रेड करने वाले हो, इसलिए मार्केट आपको एक फीचर देता है कि ये शेयर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है। सेबी के रूल्स के हिसाब से ये प्राइस होती है, आप कहीं भी गूगल पे इसको जान सकते हो, कुछ 75-76 के आसपास रहेगी। इसका एक रेशियो भी है, सेबी ने डिसाइड किया हुआ, आप गूगल करके कभी भी इसको जान सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ आपके बेनिफिट वाली चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे बताऊँगा। तो ये होता है इंट्राडे का एक फीचर, बाइंग करो या सेलिंग करो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो। दूसरा एक बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको मार्केट यूनिडायरेक्शनल चाहिए, आपको आपके शेयर की प्राइस ऊपर ही जानी चाहिए, क्योंकि आप अगर उसे बाय कर रहे हो और 2-3 साल 5 साल 10 साल के बाद अगर बेचने वाले हो, तो आप उसे ऑब्वियस सी बात है महंगा बेचोगे, महंगा बेचना चाहोगे, तो आपको ये मार्केट ऊपर जाना चाहिए, आपके शेयर प्राइस ऊपर जानी चाहिए। सेम चीज़ होती है स्विंग ट्रेडिंग में। इस ट्रेडिंग में भी आपको मार्केट यूनिडायरेक्शनल चाहिए, यानी कि आपकी शेयर प्राइस ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि आप उसे 2 to 3 वीक्स होल्ड करने वाले हो और फिर बेचने वाले हो, तो आपको बिल्कुल ये शेयर प्राइस ऊपर ही जानी चाहिए।
लेकिन इंट्राडे में आप बोथ वेज ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, शॉर्टिंग या सेलिंग भी आप कर सकते हो। तो अगर आप मार्केट आपका ऊपर जा रहा है तो आप बाय करो और सस्ते में बाय करो और महंगे में बेचो। अगर आपका मार्केट गिर रहा है, आपका शेयर गिर रहा है, तो आप इसे पहले महंगे में सेल करो और सस्ते में वापस खरीद लो। तो सेम चीज़ होती है, सिर्फ ऑर्डर चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग के 3 बेसिक कंसेप्ट्स में हम लोग काम कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो ये हुई बेसिक चीज़ें। अभी एक स्विंग ट्रेडिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेम ट्रेड लेते हैं, मान के चले विप्रो अभी 400 पे ट्रेड कर रहा है और हमने 100 शेयर्स खरीदे आज के दिन। तो मेरे को पूरा पैसा लगाना पड़ा क्योंकि इंट्राडे फीचर नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो 40K मेरे को 40,000 पूरा लगाना पड़ा इसमें। लेकिन मैं इसको 15-20 दिन तक होल्ड भी कर सकता हूँ। तो अगर मान के चलो 15 या 20 दिन के बाद यही शेयर की प्राइस, विप्रो की प्राइस हो गई 460 रुपये, तो मेरे को 60 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा इसमें। तो ये केस में मेरे को 6,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और एक बात यह है, इंट्राडे में हमने देखा था एग्जाम्पल, शेयर बढ़ा था 10 रुपये से या 12 रुपये से, जो भी बढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पूरा 60 रुपये का मूव खाने को मिल गया, प्रॉफिट बुक करने को मिल गया, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग या 15-20 दिन के लिए हम लोग रुके थे उसी ट्रेड में, उसी शेयर्स को होल्ड करके, इसीलिए पूरे 60 रुपीज़ हमको पर शेयर के पीछे प्रॉफिट कमाने का मौका मिल गया। लेकिन अगर आप इंट्राडे में एक ही मूवमेंट कैच करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग में भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो भी आपको आपके बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक वेज है जिससे आप इक्विटी में पैसा बना सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो आगे के वीडियोस आप बिल्कुल बने रहिएगा चैनल पे और ट्राई कीजिएगा कि आप एंड तक पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होते हैं। और आराम से जब भी आपको टाइम हो तभी आप वीडियो देखें, और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।